हेलो एवरीवन, आज हम लोग वर्कशीट 85 करेंगे। पॉवर्टी एज अ चैलेंज। सोशल साइंस की है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। देयर वर अ नंबर ऑफ कॉजेज, बहुत सारे कॉजेज हैं पॉवर्टी के लिए। एंड जो वन हिस्टोरिकल रीजन रहा इसके लिए वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन की वजह से हुआ है। तो जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी पर कैपिटा इनकम कम होती जा रही है। तो ये हमें बताया जा रहा है। दे फेलियर एट बोथ द फ्रंट प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल perpetuate द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। एंड जो अनदर फीचर है हाई पॉवर्टी रेट्स का, ये बड़ा है इनकम की इनइक्वालिटीज से, कि किसी की इनकम बहुत कम है, किसी की बहुत ज्यादा है। वन ऑफ द अदर रीजन ये कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों के बीच लैंड का। किसी पे एक भी घर नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कहीं पे तो बहुत सारे घर हैं। तो ये सभी चीजें हमें समझाई जा रही है। कई सारे सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है पोवर्टी के लिए। तो एंटी पोवर्टी मेजर, तो रिमूवल ऑफ poverty has been one of the major objective of India development strategy। इंडिया डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी के अनुसार कुछ हमारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जिनके थ्रू इसको हटाया जा सके। द करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटेजी ऑफ द गवर्नमेंट, ये टू प्लैंक्स पे बेस्ड है। पहला प्रमोशन करना इकोनॉमिक ग्रोथ का और टारगेट करना एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को। तो कुछ एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम से आप लोगों के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। सेकंड, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना पीएमआरवाई रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आरईजीपी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एसजीएसवाई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना पीएमजीवाई। अंत्योदय अन्न योजना एएवाई। तो द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। इनके कुछ प्रोग्राम्स के रिजल्ट भी आए हैं। डिस्पाइट गुड इंटेंशंस, कुछ में तो गुड इंटेंशंस मिली हैं, अच्छे बेनिफिट्स मिले हैं, बल्कि कहीं सारी जो प्रोग्राम्स है वो इनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। तो देयरफॉर जो मेजर एम्फेसिस है, ये कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनसे बहुत ही पॉवर्टी घटी है, इसलिए इनको बार बार चलाया जा रहा है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी बताने, डिफेक्टिव डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, अनएम्प्लॉयमेंट, लो पर कैपिटा इनकम, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंड, नेम एनी थ्री गवर्नमेंट स्कीम टू प्रिवेंट पॉवर्टी। तो आप लोग देख सकते हैं अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। अब गवर्नमेंट ने क्या दो प्लैंक्स लिए जिन पे वो काम कर रहे हैं। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। हाउ वाज ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी। ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। ये रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए इन इंडिया बिकॉज ये जो है इन्होंने लोगों को अलग अलग वे में बांटा। द लो रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इज बिकॉज ऑफ देम एंड द अनडिस्ट्रीब्यूट बाय देम। द हार्म कॉज्ड बाय द ब्रिटिश टू इंडियन इज नॉट येट प्रॉपरली ओवरकम। उनने बहुत से हार्म दिए, जैसे कई लोगों को बहुत सी जमीन दी और किसी की इनकम जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे से काम कर रहे थे उनकी जो इनकम थी बहुत ज्यादा थी, वहीं कुछ की बहुत कम थी। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स पे ध्यान भी नहीं दिया। इसी वजह से ऐसे कई सारी चीजें थी, कई सारे प्लान्स रिस्पॉन्सिबल थे उनकी वजह से, जिनकी वजह से आज भी हम पॉवर्टी से मुक्ति नहीं पा पाए। तो फिफ्थ, आफ्टर लॉन्चिंग वेरियस एंटी पॉवर्टी स्कीम देयर इज स्टिल पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये क्यों है? द रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम हैव बीन मिक्स्ड। ये मिक्स्ड हो गए हैं, किसी में गुड इंटेंशंस मिली है तो बेनिफिट्स ऑफ दीज स्कीम्स, बल्कि कहीं पे फिर से पॉवर्टी बढ़ रही है। तो इस तरह से आप लोग ये आंसर्स लिखेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।